मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, केवल मंथली आप 1000 रुपये जमा कराते हो 20 साल के अंदर। 20 साल के अंदर आप जमा करके और आपका करीब-करीब पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ रुपए का तैयार होगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा जो एसबीआई का है। लोगों का एसबीआई पे बहुत भरोसा है। हमेशा क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग को समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और सेविंग कैसे नहीं करनी है। सेविंग का मतलब ये होता है कि आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो और जितने भी बैंक की आप स्कीम लेते हो, टोटल स्कीम सेविंग होती है। सेविंग का मतलब कि एक फिक्स इनकम आपको मिलेगी, उसके ऊपर मान लो 6% रिटर्न है। जैसे सपोज करो पीपीएफ पे 7.1 है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे 8.1 है और ऐसे ही आरडी, एफडी पे 6% है। तो वो है सेविंग। सेविंग का मतलब एक आपको कंफर्म कर दिया कि 6% मिलेगा, 7%, उससे ऊपर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पर अगर वही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे को अगर मार्केट में काम पे लगाते हैं, वो होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं होता कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। पर अगर हम अच्छा म्यूचुअल फंड चुने जो अच्छे बैंक सेक्टर का हो, तो फिर हम उसमें अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। जैसे मान लो एसबीआई का हम चुनते हैं, एसबीआई के बहुत से फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई मिड मिड कैप है। पर जो एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अगर हम देखें इसका रिटर्न, अगर आप रिटर्न मान के चलते हैं 43.02 के करीब है। आप लगाओ कि आपने अगर 100 रुपये लगाए तो उस पर आपको 43 रुपीज़ सिर्फ ब्याज ब्याज आ गया सर। इतना कोई ब्याज नहीं देता। और ये आल रिटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। कोई बंदा कहता है यार ये आल रिटर्न पे इतना परसेंट दे रहा है। अगर हम वन ईयर का देखें तो 63% रिटर्न है। 60% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है, 63%। यकीन मानिए आप, अगर आपको यकीन नहीं है तो ग्रो ऐप पे आप जाके इसका फीडबैक चेक कर सकते हो। अगर आप निकालोगे आज की डेट में, आज डेट है 18/6/2024, तो उसके अंदर में ये दिखा रहा है हमें। मार्केट कभी भी हमें दिमाग नहीं लगाना, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हमें क्या करना है, कंटिन्यू एसआईपी करना है। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर मंथ हमें थोड़ी थोड़ी रकम निकालनी है हमारे सेविंग में से और वो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि सेविंग करनी है। सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, हम इन स्कीमों में जाते हैं। जितनी भी ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आरडीएफटी 6%, पीपीएफ 7.1, ईपीएफ 8.1, सुकन्या योजना 8%, और इसके अंदर एलआईसी भी 7% के करीब आती है। ये टोटली गवर्नमेंट की स्कीम है, पक्का मोहर लग के सब कंफर्म मिलेगा आपको कि आपको 8% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने पैसा जमा कराया जितने भी साल के लिए, उस पे पर साल आपको कंफर्म है इतना परसेंट रिटर्न। अच्छा, इनका भी कंफर्म नहीं है साल दर साल। अगर आपने ईपीएफ का अगर हम देखें तो पहले करीब करीब 9% रिटर्न था। धीरे धीरे सरकार जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है तो रिटर्न वो कम करते जा रहे हैं। तो रिटर्न जब कम मिलेगा तो आप देखोगे कि आपकी सेविंग कम हो जाएगी। कम कैसे हो जाएगी, मान लो 8% रिटर्न मिला और जो महंगाई वो 7% हुई, 1% में आप रिच नहीं बन सकते। पर अगर आप एसबीआई का ये निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स फंड लेते हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। क्यों ऐसा बता रहा हूँ, पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा। 29 जून 1987 से स्टार्ट है ये। कई बंदे कहते हैं कि पता नहीं हमारा कहाँ पैसा लगेगा। आगे देखिए आप कि ये 1987 से स्टार्ट है, जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से स्टार्ट है। पर हमें पता टाइम के साथ में लगता है। एनएवी की बात करें 18 रुपये। कभी भी कोई एनएफओ स्टार्ट होता है वो 10 रुपये में स्टार्ट होता है। अभी मतलब इसको कोई 3-4 साल हुए होंगे। उसके अंदर में 18.36 इसका एनएवी रेट है, नेट एसेट वैल्यू, जो आज की डेट में है। रेटिंग की बात करें, एनए है इसके रेटिंग, अभी कुछ नहीं मिली इसकी। फंड साइज की बात करें 746 करोड़ रुपए इसके अंदर में लोगों ने अपना एसबीआई पे भरोसा करके इतना पैसा इस पे डाला हुआ है। अगर आप देखो इनके पास में 250 कंपनियां हैं, 250 कंपनियां। जो इंडेक्स फंड होते हैं 250 इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी के अंदर में 250 कंपनियों पे अपना पैसा लगा रखा है। और वो जो 250 कंपनियां हैं वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, क्योंकि इसका नाम ही एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप फंड है। तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। हमारे पास में 250 कंपनियां हैं। अगर आपने 250 रुपये लगाए तो भी 1-1 रुपये की कंपनी में लग गया। आप सपोज नहीं कर सकते कि अगर हम जितना पैसा एक्स्ट्रा लगाएंगे उतना पैसा ही ये रिटर्न निकाल के देगा हमें।
तो आप ये सोचिए, कई सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पैसा कहाँ लग गया। जैसे बैंक जो सेक्टर होता है वो सारे बैंक आरबीआई के अंदर में होते हैं, वैसे ये जो 250 कंपनियां हैं ये सेबी के अंदर में आती हैं, सब इंक्वायरी होने के बाद में आएंगी। जैसे आपने सारा का नाम सुना होगा, आप कहीं भी सर्च मारिए उसका नाम नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका कोई भी मार्केट के अंदर नहीं है, मतलब शेयर नहीं है। ये शेयर मार्केट में पैसा लगता है टोटल। आपने ये सोचा ना कि आपने ये पैसा लगाया और ये शेयर मार्केट में नहीं लगा, कंफर्म है। क्रोम पे जाइए आप, आरडी, एफडी, पीपीएफ, वीपीएफ, जितनी मैंने स्कीमों का नाम बताया है, टोटल देखिए कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं। तो आप देखोगे आपका पैसा सुबह 9 बजे जाता है मार्केट के अंदर में, 3:30 बजे वापस आता है। दिल्ली का पैसे का यही काम होता है, पैसा जाता सारा शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट और हमारी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमने एक म्यूचुअल फंड लिया, इन्होंने अपना 250 कंपनियों पे पैसा लगा दिया। इनकी मैनेजमेंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एसबीआई की, वो हमारे पैसे को डिसाइड करेगी कहाँ लगाना है। मान लो कोई 2 कंपनी नहीं भी चली, कई लोग कहते हैं मेरा पैसा कम हो जाएगा, तो कम कैसे हो जाएगा सर? 2 कंपनी नहीं चली, 48 कंपनी रहेगी, कोई बात नहीं। मान लो 1,53,00,000 रुपए बने तो हमें 1,00,000 रुपया कम मिल गया। पर आपको एक चीज़ अच्छी बताता हूँ इसमें, अगर वो कंपनी नहीं चलती तो अच्छी कंपनियों को ये अंदर ले लेते हैं। मतलब ऑलरेडी इनके पास में वेटिंग में पड़ी हैं 5,000 कंपनियां जो रजिस्टर करके तैयार हैं कि हमें एसबीआई वाले अंदर ले लें। आप समझ रहे हो? अगर आप इसका होल्डिंग चेक करोगे तो नीचे नीचे जो लास्ट कंपनी होगी उसका 0.001 पॉइंट कुछ % उसमें लगा रखा है पैसा। अगर हम देखें मार्केट कैप सबसे ज़्यादा जो होता है इन्हीं के पास में होता है, क्योंकि यही पैसा सारा आपका डिवाइड करके कंपनियों में लगाते हैं। क्योंकि इनके पास में 746 करोड़ रुपए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपका पैसा 250 कंपनियों में लगाएंगे, वहीं से पैसा बनेगा। वो कंपनियां स्मॉल कैप कंपनी है, अभी बाद में वो लार्ज बनेगी, आपका पैसा भी लार्ज बनेगा। एक्सपेंस रेशो देख लेते हैं, 0.41 के करीब एक्सपेंस रेशो लगेगा। एग्जिट लोड की बात करते हैं, 0.25 लगेगा 30 दिन के अंदर। अगर आप 30 दिन के बाद पैसा निकलवाओगे 0.2% नहीं कटेगा। अगर आप निकलवाते हो 30 दिन से पहले तो आपका चार्ज कटेगा। एयूम की बात कर लेते हैं, 9,81,788 करोड़ इसका एयूम है। आप सोच नहीं सकते, इतना तो बैंक के पास में पैसा नहीं होता जितना इसके पास में एयूम पड़ा है। 9,81,788 रुपये करोड़, मतलब 9 लाख करोड़, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। मैंने आपको बताया था आल रिटर्न इसका 43% है, 1 ईयर की बात करें 63 है, 6 मंथ की बात करें 22.62 है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, इसके अंदर में लोग क्या मतलब सोचते क्या हैं, हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ये एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, ये इन्वेस्टमेंट। हम किस कैटेगरी में हैं? सबसे पुअर कैटेगरी में खड़े हैं इसमें, एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय का मतलब हम एक कंपनी के अंदर प्राइवेट सेक्टर में नौकर हैं, तो हम कभी तो सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है आज के टाइम में। इसके अंदर है सीए, डॉक्टर, शॉपकीपर, जो अपना खुद का धंधा करे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का धंधा कर रहे हैं, पर ये अभी भी इस खाने के अंदर में है। और ये लोग वो बिजनेसमैन हैं जो बड़ा बड़ा इम्प्लांट खड़ा कर रखा है, बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं। इन्होंने क्या करके बंदे हायर कर रखे हैं, वो बंदे मार्केट के अंदर कमा के पैसा निकालते हैं। ये समझदार है, खुद में घर में बैठे हैं, सभी लोगों को काम बांट रखा है। जैसे हम एम्प्लॉय हैं, हमें काम बांटा हुआ है, हम किसी और के लिए कमा रहे हैं। वैसे ही अगर हम इस लास्ट खाने में जाते हैं तो ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपका पैसा कमा के लेके आए, ना कि आप भागो। सबसे बड़ी बात है, ये कभी भी नहीं समझ में आता हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद ही कमाते रहेंगे। अगर हम खुद कमाएंगे तो 8 घंटे के अंदर हमने जितनी नौकरी आज की थी 10 साल पहले भी उतनी कर रहे थे। जो हमारा इन्वेस्ट मतलब हमें जो पैसे पे ऊपर वो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट लगता है, तो आप मान के चलिए 8% इंक्रीमेंट बनता है हमारा, तो भी हम कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा और महंगाई के साथ साथ चलते हैं। इसलिए हम कभी भी, जो एम्प्लॉय है, कभी भी रिच नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं रिच बन पाएगा? क्योंकि वो कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और ये है सेविंग। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का मैं इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने सेविंग किया, ये इन्वेस्टमेंट किया। आपको ऐसी जगह पैसा लगाना है जहाँ पे पैसा कुछ बना के लेके आए, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसा डेड हो जाए। अब हम बात करते हैं केवल 1,000 रुपये की, मंथली 1,000 रुपये, 30% का रिटर्न मान के चलता हूँ, ये 43% दे रहा है आज की डेट में। आज रिटर्न 30% का 20 साल में आपने लगाया 2,40,000 रुपये। पूरी लाइफ के अंदर 20 साल में
मतलब अगर आपका अभी भी बच्चा पैदा हुआ है और आपने स्टार्ट किया तो 2,40,000 रुपये लगाए, आपको बनेंगे 1,53,23,257 रुपये। पूरी लाइफ में याद रखना, आप 20 लाख रुपए भी नहीं कमा पाओगे। एक एम्प्लॉय जो होता है वो करीब करीब 30 से 32 साल तक नौकरी करता है। 30 से 32 साल, 32 साल में वो 32 लाख रुपए भी नहीं बना पाता। सपोज करो क्या जिंदगी जी रहे हैं। 52-53 लाख रुपए भी छोड़ो, आप 20 लाख रुपए भी नहीं बना पाता एम्प्लॉय। ये है एम्प्लॉय, सबसे पुअर कंडीशन में है ये, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हमें पैसा 1 करोड़ रुपया बनाना है तो हमें एसआईपी के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई और इन्वेस्टमेंट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।